हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ER DR क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोग आइए हम लोग आज एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम कार्बोनिल समूह की अपक्रिया पढ़े थे, ग्लूकोज के बारे में। आज पढ़ते हैं एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया। ओके बच्चों, तो पहले इसमें है आपका फेलिंग विलयन का अपचयन। तो हिंट डाल लीजिए आप लोग, एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया, उसके बाद लिखिए फेलिंग विलयन का अपचयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए फेलिंग विलयन का अपचयन। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 टाइप से पूछ सकता है बोर्ड पेपर में। तो आइए हम बताते हैं आपको एक किस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। ओके बच्चों, आप इस क्वेश्चन पे बहुत ही फोकस कीजिए क्योंकि ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा है, जिससे हम इस पे ज़्यादा आपको ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। तो बच्चों परेशान मत होइएगा, बोर्ड पेपर ऐसा है कि बहुत कठिन होता है, बहुत ही आसान होता है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों से पढ़ते चलिए, देखिएगा बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। तो फेलिंग विलयन का अपचयन, इस क्वेश्चन को हम बता रहे कैसे, कितने टाइप से पूछ सकता है। पहला ही पूछेगा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ग्लूकोज का परीक्षण लिखिए, मतलब ग्लूकोज का जांच लिखिए। आप पूछता क्या है, ग्लूकोज का परीक्षण लिखिए या जांच, उसी को बोलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ग्लूकोज का अपचायक गुण लिखिए। नंबर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चों आपसे, ग्लूकोज का अपचायक गुण लिखिए। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फेलिंग विलयन का ग्लूकोज के साथ अपचयन कराइए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों आपसे कि ग्लूकोज का फेलिंग विलयन का अपचयन कराइए। और पांचवा क्वेश्चन तो आपके सामने है, ये है क्या, ग्लूकोज का रासायनिक गुण में। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को किस टाइप से पूछेगा। जैसे कि आपको किसी भी टाइप से पूछ लिया क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम आपको सारा भी नीचे लिखवा देंगे, रिएक्शन नीचे जस्ट हम लिखवाते चलेंगे। ओके बच्चों, तो हेड डालिए फेलिंग विलयन का अपचयन। आप लोग हेडिंग डाल लिए होंगे, तो नीचे लिखिए हेडिंग के नीचे, ग्लूकोज का फेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराने पर, ग्लूकोज का फेलिंग विलयन के साथ अपचयन कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके बच्चों, हो गया आप लोगों का, लिख चुके हैं आप लोग। देखिए ये आप लोगों का है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं हम लोग फेलिंग विलयन। ये वो क्यूप्रस ऑक्साइड। तो बच्चों उतार लीजिए आप जल्दी से इसको, जिससे हम दूसरा क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बताएं। थोड़ा टाइम कम है तो हम आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो उतारिए जल्दी से, आई होप आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन इस पे कई टाइप से पूछेगा। ओके बच्चों, दूसरा है आपका, जो कि आप फेलिंग विलयन कई बार पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एमीन में, कई हर जगह आ चुका है ये, तो आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए एक और है जांच के लिए, जो कि हर जगह जांच के लिए प्रयोग होता है, टॉलन अकर्मक।
नंबर दूसरा लिख लीजिए, उसके नीचे हेडिंग नहीं, सॉरी मत अभी मत लिखिएगा, हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से पूछता उसके बारे में बता रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए पहले स्टार बना के लिखिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ओके बच्चों, हो गया, लिखिए। यह क्रिया ग्लूकोज का अपचायक गुण है। यह क्रिया ग्लूकोज का अपचायक गुण है। हो गया बच्चों आप लोगों का। नंबर दूसरा लिखिए। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका। तीसरा लिखिए। यह क्रिया ग्लूकोज का परीक्षण है। यह क्रिया ग्लूकोज का परीक्षण है। यह क्रिया ग्लूकोज का परीक्षण है। चौथा लिखिए। ग्लूकोज का टॉलिन अपकर्मक के साथ अपचयन। यह क्रिया लिखिए ऐसे, यह क्रिया ग्लूकोज का टॉलिन अपकर्मक के साथ अपचयन है। बस इतना रहने दीजिए, बहुत है, ठीक है, आप समझिएगा इसके बारे में। अच्छा, अब हिंडा नंबर दूसरा, टॉलिन अपकर्मक का अपचयन। टॉलिन सॉरी फेलिंग विलियन का अपचयन होगा वहां पे, फेलिंग विलियन लिख दीजिएगा। अच्छा, अब लिखिए नंबर दूसरा टॉलिन अपकर्मक का अपचयन। हो गया आप लोगों का। तो टॉलिन अपकर्मक के साथ जब अपचयन कराएंगे इसका, टॉलिन अपकर्मक क्या होता है, Ag2O बनता है क्या है 2Ag। एक काला अवक्षेप बनता है बच्चों, कैसा बनता है, काला अवक्षेप, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, इसे बोलते हैं पूरा सिल्वर दर्पण। ये आपका है तो बच्चों हेडिंग हो गया आप लोगों का टॉलिन अपकर्मक का अपचयन। उसके नीचे लिखिए। ग्लूकोज का टॉलिन अपकर्मक के साथ क्रिया कराने पर, ग्लूकोज का टॉलिन अपकर्मक के साथ क्रिया कराने पर सिल्वर दर्पण का काला अवक्षेप बनता है। सिल्वर दर्पण का काला अवक्षेप बनता है। सिल्वर दर्पण का काला अवक्षेप बनता है। हो गया बच्चों आप लोगों का। रिएक्शन उतार लीजिए, रिएक्शन को उतार लीजिए आप फटाक से, स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपना और रिएक्शन को उतारिए, स्पीड बढ़ाइए। हो गया बच्चों आप लोगों का। नीचे लिखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। हो गया, देखिए। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। ओके बच्चों आप लोगों का। नंबर दूसरा लिखिए। यह क्रिया ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण है। यह क्रिया ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण है। नंबर तीसरा लिखिए। यह क्रिया ग्लूकोज का अपचायक गुण दर्शाता है। यह क्रिया ग्लूकोज का अपचायक गुण दर्शाता है। यह क्रिया टॉलिन अपकर्मक का अपचयन दर्शाता है। यह क्रिया ग्लूकोज के साथ टॉलिन अपकर्मक का अपचयन दर्शाता है। ओके बच्चों आप लोगों का। हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 4 टाइप से क्वेश्चन, 4 से 5 टाइप से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है बोर्ड पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अगला डालिए आप लोग। देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण।
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया बच्चा आप लोगों का। हो गया, नंबर 1 लिखिए इसमें, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा पेपर में, कहेगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, क्या लिखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। नंबर दूसरा क्या पूछेगा, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से अभिक्रिया लिखिए, ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया लिखिए, ऐसे या ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुण बताइए। तो ये सिलेक्शन को आप लोग ले सकते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन है, ये भी पूछिए आपसे। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में हो जाएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, किस होगा बच्चों, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। ब्रोमीन जल से अभिक्रिया हो गया बच्चों हम लोगों का, डैश मार दीजिए, लिखिए ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, सही है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ओके बच्चों आप लोग का रिएक्शन हो गया ना। तो ये क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। चलिए और हमको क्या लिखना भाई, ब्रोमीन जल ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये लिख दीजिए आप, ऑक्सीकरण हो गया, ये जाएगा अम्ल में। बाकी जैसे आप इसे उतार दीजिए सबको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH। उतार लीजिए, ये ग्लूकोनिकम, ग्लूकोनिकम हो गया बच्चों आप लोगों का। जैसे फटा जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग, जल्दी से हम क्वेश्चन बताएंगे। ओके बच्चों हो गया, आगे लिखिए दूसरा है नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। तो नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं बच्चे इसमें, तो शांत नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक एल्डिहाइड भी अम्ल में जाएगा और एल्कोहल भी अम्ल में जाएगा। क्योंकि जब आप लोग शांत लेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, मतलब कि प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक हो जाता है, वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, मतलब कि वो प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करने लगता है और एल्कोहल को भी ले जाता है अम्ल में। क्योंकि मेनली देखा जाता है अगर हमारा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KMnO4 अम्लीय KMnO4 है, K2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 है, तो ये सब आपका क्या होते हैं, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो कि आप सभी को, जैसे एल्डिहाइड हुआ उसको भी अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को भी अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, और हमारे जो एल्केन को भी वो कन्वर्ट कर देता है अम्ल में, जितने भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जिसे हम लोग कहते हैं प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सांद्र, लेकिन सबको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, खाली एक अल्कोहल को, HNO3 जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अभी मत लिखिए रिएक्शन, हम ये हो गया आपका पॉइंट नंबर दूसरा जो कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिखिए ग्लूकोज का सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोज का सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर, एक बार आपसे रिपीट करो बच्चों, ग्लूकोज का सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोज एक एरिक अम्ल बनता है, ग्लूकोज एक एरिक अम्ल बनता है, जो कि ये भी अम्ल में बदल जाता है बच्चों। उतार लीजिए बच्चों इस रिएक्शन को, सही है, उतारिए। हो गया बच्चों आप लोगों का। अभी डालिए ग्लूकोज का अपचयन। तो बच्चों अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। पूछता क्या बोर्ड पेपर में, कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कहेगा कि ग्लूकोज के दो ऑक्सीकरण अक्रिया लिखिए। तो अभी जो मैं लिखवाया हूँ ब्रोमीन जल से और नाइट्रिक अम्ल से, उन दोनों को आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा रिएक्शन के साथ। अगर रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, केवल आधा नंबर ही मिलेगा, जो आप हिंदी में लिखोगे, शब्द में लिखोगे, उसी पे नंबर मिलेगा। आप लोग रिएक्शन साथ साथ लिखिएगा, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा एक भी नंबर नहीं। ओके बच्चों, तो आप लोग थोड़ा राइटिंग में भी इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में राइटिंग में भी नंबर कुछ मिलता है। अगर राइटिंग आपका खराब है तो थोड़ा बहुत नंबर कट जाता है, तो राइटिंग से ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो लिखिए ग्लूकोज का अपचयन। अब इसमें भी हम दो लिखवा दे रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला लिखिए नंबर 1, नाइट्रोजन निकिल और H2 द्वारा अपचयन, निकिल द्वारा अपचयन। हो गया बच्चों आप लोगों का रेडी? ठीक है, तो हम आप लोगों को बहुत पढ़ाए हैं, एल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, एमीन हुआ, जिसमें हम लोग बहुत बार पढ़ाए हैं कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण, देखिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए इस बात को, आपका माइक्रो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एल्कोहल का सिंपल ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है बच्चों, अगर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? अम्ल बनता है। ठीक, अगर हम लोग अम्ल का अपचयन करा दे, उसी का उल्टा सोचिए, अगर हम लोग अम्ल का अपचयन करा दे तो क्या बन जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड का अपचयन करा दे बच्चों तो पीछे क्या बनेगा? एल्कोहल। कहने मतलब हमारा ये है बच्चों कि अगर हमारा OH है मतलब एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो बनेगा बच्चों एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर हम बच्चों अपचयन ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा अम्ल। हम बच्चों यहाँ पे सिंपल ऑक्सीकरण बनाता रहे हम लोगों को। ठीक है बच्चों, इसी का अपचयन सोच लीजिए आप लोग, तो
तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड बन जाएगा अम्ल का। और एल्डिहाइड का बच्चों क्या बन जाएगा, आप चयन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। थोड़ा सा इसे शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं या यही होता भी है। लेकिन अगर प्रबल ऑक्सीकर्मक है यानी स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट है, जैसे केमनोफोर हुआ अम्लीय, केमनोफोर हुआ अम्लीय, K2Cr2 हुआ, Na2Cr2 हुआ, सांद्र H2SO4 और बहुत सारे उसमें रिएजेंट मिले होते हैं, वो होते हैं, तो हमारा एल्कोहल डायरेक्ट में जाता है अम्ल में। जैसे अभी हमारा यहाँ से गया था, जब हम लोग किसे कराते हैं सांद्राटिक अम्लवाद, तो ये भी टूट गया था अम्ल में, वो तो टूटा ही टूटा था। एल्डिहाइड तो बनेगा ही, एल्डिहाइड बनेगा ही अम्ल में, तो एल्डिहाइड तो बनेगा ही अम्ल में, लेकिन ये भी चला जाएगा जब सांद्र रहेगा। ओके बच्चों, तो इस पे आप लोगों को कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं कि एल्कोहल से ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का अपचयन हुआ तो बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो बन जाएगा, सॉरी, अम्ल का अपचयन तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन हो तो बन जाएगा एल्कोहल। तो सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। और रही बात, आप लोग बच्चों रट्टा मत मारना, खाली समझेगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अच्छा हेडिंग डालिए आप लोग, नीचे लिखिए, ग्लूकोज का निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, ग्लूकोज का निकिल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर सॉर्बिटॉल बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है, सॉर्बिटॉल बनता है। देखिए बच्चों, ये है, अभी देखिए एल्डिहाइड किसमें बन जाएगा, अल्कोहल में। ठीक है बच्चों, देखिए बन गया अल्कोहल, 1 2 3 4 5, ये तो अल्कोहल नीचे ये है, इसको रहने दो। एक दो तीन चार पाँच है, लिख लीजिए रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हो गया। तो किसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ग्लूकोज का ग्लूकोज का अपचयन हो रहा है, तो कहेगा क्वेश्चन ये कि ग्लूकोज के 2 अपचयन वाले अक्रिया लिखिए। क्योंकि बच्चों नंबर दूसरा लिखिए, एचआई और फास्फोरस द्वारा अपचयन। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब एचआई और पी जो है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो कि अब देखिए एल्कोहल का अगर मान लीजिए कोई बच्चा कह दे सर जी क्या यहीं पे रुक जाता है, नहीं अभी यहीं नहीं रुकता है, ये यहीं पे नहीं रुकेगा भाई, यहाँ पे होता है एल्केन, एल्केन लिख दो, चलिए लिखिए, एल्केन का जब ऑक्सीकरण होगा सिंपल तो बनेगा अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल का जब सिंपल ऑक्सीकरण होगा क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन बन जाएंगे अल्कोहल का। और ये भी स्ट्रांग है तो ये भी चले जाएंगे एल्केन में, किधर चले जाएंगे, एल्केन में। तो जितने भी अल्कोहल हैं, चाहे एल्डिहाइड चाहे अल्कोहल हो, आप किस में जाएंगे, एल्केन में ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये एचआई जो और फास्फोरस मिलके स्ट्रांग बना लेते हैं, स्ट्रांग। ठीक है, लिखिए लिखिए, ग्लूकोज का सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, ग्लूकोज का सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एन हेक्सेन बनता है, एन हेक्सेन बनता है, यानी कि यह किस में चले जाएंगे,
एल्केन में CH3 हो जाएंगे, CH2 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 CH3 से बोलते हैं एन हेक्सेन। बता लीजिए बच्चों इस रिएक्शन को। तो बच्चों आप लोगों का ये रिएक्शन हो गया, तो क्या हो गया, ग्लूकोज का अपचयन। ठीक है, पूछेगा पेपर में कैसे, ग्लूकोज के 2 अपचयन अकेले लिखिए। तो ये अभी पहले लिखवाया था, ठीक है, निखिल की उपस्थिति में। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोराइड और फास्फोरस की उपस्थिति में, जो कि ये सांद्र होता है। कैसा होता है बच्चों, ये सांद्र होता है। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करते हैं और जाके हमारा हेक्सेन बन जाता है। 1 2 3 4 5 6। सही बच्चों, इसको उतार लिए आप लोग। ओके।